9वें भाग में हमने देखा रानी और मिसिस सेवक में क्या बातें हुई। मिसिस सेवक इनकार न कर सकीं। रानी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने राजभवन की सैर कराने लगीं। आधा घंटा तक मिसिस सेवक मानो इंद्रलोक की सैर करती रहीं। भवन क्या था, आमोद विलास, रसज्ञता और वैभव का क्रीड़ा स्थल था। संगमरमर के फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। चलते समय उनमें पैर धंस जाते थे। दीवारों पर मनोहर पच्चीकारी, कमरों की दीवार में बड़े बड़े आदमकद आईने, गुलकारी इतनी सुंदर कि आंखें मुग्ध हो जाएं। शीशे की अमूल्य अलभ्य वस्तुएं, प्राचीन चित्रकारों की विभूतियां, चीनी के विलक्षण गुलदान, जापान, चीन, यूनान और ईरान की कला निपुणता के उत्तम नमूने, सोने के गमले, लखनऊ की बोलती हुई मूर्तियाँ, इटली के बने हुए हाथी दांत के पलंग, लकड़ी की नफीस ताक, दीवार गिरे किश्तियाँ, आँखों को लुभाने वाली पिंजड़ों में चहकती भांति भांति की चिड़ियाँ, आंगन में संगमरमर का हौज और उसके किनारे संगमरमर की अप्सराएं। मिसिस सेवक ने इस सारी वस्तुओं में से किसी की प्रशंसा न की। कहीं भी विस्मय या आनंद का एक शब्द भी मुँह से न निकला। उन्हें आनंद के बदले ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या में गुण ग्राह्यता का नहीं होती। वह सोच रही थी, एक यह भाग्यवान है कि ईश्वर ने इन्हें भोग विलास और आमोद प्रमोद की इतनी सामग्रियां प्रदान कर रखी हैं। एक अभागिन मैं हूँ कि एक झोपड़ी में पड़ी हुई दिन काट रही हूँ। सजावट और बनावट का जिक्र ही क्या, आवश्यक वस्तुएं भी काफ़ी नहीं। इस पर तुर्रा यह कि हम प्रातः से संध्या तक छाती फाड़कर काम करते हैं। यहाँ कोई तिनका तक नहीं उठाता, लेकिन इनका क्या शौक। आसमान के बादशाह में तो अमीरों का हिस्सा नहीं, वह तो हमारी मिरास होगी। अमीर लोग कुत्तों की भांति दुत्कारे जाएंगे, कोई झांकने तक न आएगा। इस विचार से उन्हें कुछ तसल्ली हुई। ईर्ष्या की व्यापकता की साम्यवाद को सर्वप्रियता का कारण है। रानी साहब को आश्चर्य हो रहा था कि उन्हें मेरी कोई चीज़ पसंद न आई। किसी वस्तु का बखान न किया। मैंने एक एक चित्र और एक एक प्याले के लिए हजारों खर्चे किए हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ और किसके पास हैं? यह अलभ्य है, लाखों में भी न मिलेगी। कुछ नहीं बन रही है। यह इतना गुण ज्ञान ही नहीं है कि इसकी कद्र कर सकें। इतने पर भी रानी जी को निराश नहीं हुई। उन्हें अपने बाग दिखाने लगी। भांति भांति के फूल और पौधे दिलाए। मालिक बड़ा चतुर था। प्रत्येक पौधे का गुण और इतिहास बतलाता जाता था। कहाँ से आया, कब आया, किस तरह लगाया गया, कैसे उसकी रक्षा की जाती है। पर मिसिस सेवक का मुंह अब भी न खुला। यहाँ तक कि अंत में उसने एक ऐसी नन्ही सी जड़ी दिखाई जो यरूशलेम से लाई गई थी। कुंवर साहब उसे स्वयं बड़ी सावधानी से लाए थे और उसमें एक एक पत्ती निकलना उनके लिए एक एक शुभ संवाद से कम न था। मिसिस सेवक ने तुरंत उस गमले को उठा लिया, उसे आंखों से लगाया और पत्तियों को चूमा। बोली, मेरी सौभाग्य है कि इस दुर्लभ वस्तु के दर्शन हुए। रानी ने कहा, कुंवर साहब स्वयं इसका बड़ा आदर करते हैं। अगर यह आज सूख जाए तो 2 दिन तक उन्हें भोजन अच्छा न लगे। इतने में चाय तैयार हुई। मिसिस सेवक लंच पर बैठी। रानी जी को चाय से रुचि न थी। विनय और हिंदू के बारे में बातें करने लगी। विनय के आचार विचार, सेवा भक्ति और परोपकार प्रेम की सराहना की। यहाँ तक कि मिसेस सेवक का जी उगता गया। इसके जवाब में वह अपनी संतानों की बखान न कर सकती थी। उधर मिस्टर जॉन सेवक और कुंवर साहब दीवान खाने में बैठे लंच कर रहे थे। चाय और अंडों से कुंवर साहब को रुचि न थी। विनय भी इन दोनों वस्तुओं को त्याज्य समझते थे। जॉन सेवक उन मनुष्यों में से थे जिनका व्यक्तित्व शीघ्र ही दूसरों को आकर्षित कर देता था। उनकी बातें इतनी विचारपूर्ण होती थी कि दूसरे अपनी बातें भूलकर उन्हीं को सुनने लगते थे। और यह बात न थी कि उनका भाषण शब्दाडंबर मात्र होता। अनुभवशील और मानव चरित्र के बड़े अच्छे ज्ञात थे। ईश्वर दत्त प्रतिभा थी
जिसके बिना किसी सभा में सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता था। इस समय वह भारत के औद्योगिक और व्यावसायिक दुर्लभता पर अपने विचार का प्रकट कर रहे थे। अवसर पाकर उन साधनों का भी उल्लेख करते जाते जो इस कुत्सा निवारण के लिए उन्होंने सोच रखे थे। अंत में बोले, हमारी जाति का उद्धार कला, कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने में कम से कम 1000 आदमियों का जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर में उनके बोझ टल जाएंगे। जितनी ज़मीन पर आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देता है। कुंवर साहब, लेकिन जिन खेतों में इस वक्त अनाज बोया जाता है, उन्हीं खेतों में तंबाकू बोई जाने लगेगी। फल यह होगा कि अनाज और महंगा हो जाएगा। जॉन सेवक, मेरी समझ में तंबाकू खेती का असर जूट, सन, तेलहन और अफीम पर पड़ता है। निर्यात जिस कुछ काम हो जाए, गल्ले पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर हम उस जमीन को भी जोत में ला क्या प्रयास करेंगे जो अभी तक पड़ी हुई है। कुंवर साहब, लेकिन तंबाकू कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसकी गणना मादक वस्तुओं में है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। जॉन सेवक हंसकर, ये सब डॉक्टरों की कोरी कल्पनाएं हैं जिस पर गंभीर विचार करना हास्यास्पद है। डॉक्टरों के आदेशानुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहें तो जीवन का अंत ही हो जाए। दूध में सील के कीड़े रहते हैं, घी में चर्बी की मात्रा अधिक है, चाय और कहवा उत्तेजनक है, यहाँ तक कि सांस लेने में भी कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके सिद्धांतों के अनुसार संसार कीटों से भरा हुआ है जो हमारे प्राण लेने पर तुले हुए हैं। व्यावसायिक लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते। उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों पर रहता है। हम देखते हैं कि इस देश में विदेश में करोड़ों रुपए के सिगरेट सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें। इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी न पनप न पाएगा। यह कहकर उन्होंने कुंवर साहब को गौरवपूर्ण नेत्रों से देखा। कुंवर साहब की शंकाएं बहुत कुछ निर्वित हो चुकी थी। प्रायवादी को निरुत्तर होते देखकर हम दिलेर हो जाते हैं। बच्चा भी भागते हुए कुत्ते पर निर्भय होकर पत्थर फेंकता है। जॉन सेवक निशंक होकर बोले, मैंने इन सब पहलुओं पर विचार करके ही यह मत स्थिर किया है और आपके इस दास को इस व्यवसाय का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा। मेरी कंपनी के अधिकांश हिस्से बिक चुके हैं, पर अभी रुपए नहीं वसूल हुए। इस प्रांत में अभी सम्मिलित व्यवसाय करने का दस्तूर नहीं, लोगों में विश्वास नहीं, इसलिए मैं 10% वसूल करने काम शुरू कर देने का निश्चय किया। साल 2 साल जब अशासित सफलता होगी तो वार्षिक लाभ होने लगेगा। जो पूंजी आप दौड़ी आएगी। छत पर बैठा हुआ कबूतर आ की आवाज़ सुनकर संसक हो जाता है और ज़मीन पर नहीं उतरता, पर थोड़ा सा खाना बिखेर दीजिए तो तुरंत उतर जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले साल में 25% लाभ होगा। यह परफेक्ट, इसे गौर से देखिए। मैंने लाभ का अनुमान करने में बड़ी सावधानी से काम किया। आप बढ़ भले ही हो जाए, कम नहीं हो सकता। कुंवर साहब, पहले ही साल 25%? जॉन सेवक, जी हाँ, बड़ी आसानी से। आपसे मैं हिस्से लेने के लिए विनय करता हूँ, पर जब तक 1 साल का लाभ दिखा न दूँ आग्रह नहीं कर सकता। हाँ, इतना अवश्य निवेदन करूँगा कि इस दशा में संभव है हिस्से बराबर न मिल सकें। 100 रुपये के हिस्से शायद 200 रुपये पर मिले। कुंवर साहब, मुझे अब एक ही शंका और है। यदि यह व्यवसाय में इतना लाभ हो सकता तो अब तक ऐसी और कंपनियां क्यों न खुली।